मेरी मधु कहाँ है? ये बात तो पुलिस खुद साबित करवा लेगी। पुलिस को फोन करो और कहो कि मधु कहीं भाग गई है। मिस्टर राहुल की पत्नी इतनी सुबह कैसे कहीं जा सकती है? मिस्टर राहुल, आप मुझे बताएंगे कि इस समय आपकी बीवी मधु यानी मेरी दीदी कहाँ पर है? वैल्यू तो आपकी बहुत है मिस्टर राहुल, करोड़ों की है आपकी वैल्यू, करोड़ों की। शट अप! यू शट अप! ये अपने ही घर में एक लड़की पिस्तौल तान कर खड़ी है और कहती है आराम से रहिए। आ गए तुम लोग? जेम्स, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? और हाँ जोरावर, तुमने माल की डिलीवरी ले ली थी? क्या माल बॉस तक सही सलामत पहुंच गया? यस मैडम, पर रंगा ने अपने साथी जैन मास्टर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जेम्स और मैंने रंगा से माल वापस ले लिया था। वो तो ठीक है जोरावर, लेकिन इसके अलावा हमने जेम्स को एक काम और सौंपा था, उसका क्या हुआ? सॉरी मैडम। मैंने तुम्हें वो काम इसलिए नहीं सौंपा था कि तुम मुझे ना कह दो। यास्मीन ने कभी ना नहीं सुनी, जो काम भी हाथ में लिया उसे पूरा किया है। बॉस का ऑर्डर था कि 24 घंटे के अंदर इंस्पेक्टर कामत को उस दुनिया में पहुंचा दो जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। लेकिन तुम लोग वो काम नहीं कर पाए। हाँ। क्यों जेम्स? मुझे एक मौका और दीजिए मैडम। नो नो जेम्स, हमारी जुर्म की दुनिया में दूसरा मौका किसी को नहीं दिया जाता। नहीं मैडम, प्लीज मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आगे जो भी होगा देखा जाएगा। बॉस के ऑर्डर के मुताबिक तुम मेरे हाथों से मरना पसंद करोगे या खुद मरोगे? लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हाथ से मरो। ये आपने क्या किया? जेम्स हमारा पुराना और वफादार साथी था। तुम अभी समझे नहीं जोरावर, इसे क्यों मारा गया है। एक्चुअली ये पुलिस की नजरों में आ चुका था और इसके जरिए पुलिस हम तक कभी भी पहुंच सकती थी, जो हमें कतई मंजूर नहीं था। हम इसे अंडरग्राउंड भी करा सकते थे। नहीं नहीं जोरावर, हमें डरे हुए चूहे पसंद नहीं। यास्मीन शेरनी है और उसे ताकतवर और इरादे के पक्के साथी पसंद है। समझे? यस मैडम। जाओ, इस लाश को ले जाओ, ठिकाने लगा दो। ओके मैडम, काम हो जाएगा। आगा चल चल। वेल इंस्पेक्टर शिंदे, हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। तुम यूं ही अपने काम को अंजाम देते रहो। अपराधी बहुत ही होशियार और गाक किस्म का आदमी है, वो पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगने देता। इसलिए हमने दिल्ली से एक काबिल सीबीआई इंस्पेक्टर को यहाँ बुलाया है ताकि वे जल्द ही जल्द इस केस को सॉल्व कर दें। ओके, ऑल द बेस्ट। जैन सर, आपने मुझे बुलाया था? हाँ मिस्टर कामत। मिस्टर कामत, तुमने एक बात गौर की है? एक के बाद एक वांटेड अपराधी मारा जा रहा है। इससे एक बात तो क्लियर है कि उस फ्लैट में जरूर कोई ना कोई रहस्य छुपा है। इसलिए हमने दिल्ली से एक सीबीआई इंस्पेक्टर मिस्टर देसाई को यहाँ बुलाया है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस केस के बारे में विस्तार से उनको बता दो ताकि जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ठीक है सर,
मैं इंस्पेक्टर देसाई को इस केस के बारे में विस्तार से समझा दूंगा सर। ओके। हेलो, सब इंस्पेक्टर रोमी, मैं एसीपी राजदान बोल रहा हूँ। कुछ क्लू मिला उसके बारे में कि नहीं? हाँ, वेल डन, वेल डन। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। बोले, सब इंस्पेक्टर करण को मेरे पास भेजो। जी सर। और हाँ सुनो, तुमने तो आज कोर्ट जाना था। सर मैं तो जाता, पर कामत साहब ने हवालदार पांडू को भेज दिया है और मेरी ड्यूटी तो सर मालखाने में लगा रखी है। ठीक है, करण को भेजो मेरे पास। जी सर। मिस्टर राहुल, लीजिए मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी का लुत्फ उठाइए। नहीं पीनी मुझे तुम्हारी कॉफी। न जाने मेरी मधु किस हाल में होगी। भूल जाइए मधु को थोड़ी देर के लिए। यही समझ लीजिए कि मैं ही तुम्हारी मधु हूँ। भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं अपनी मधु को? तुम्हें क्या मालूम कि हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम भी नहीं। देखिए मिस्टर राहुल, मैं और मेरे साथी तुम्हारी बीवी को ढूंढने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमें कोई खबर मिलेगी हम वहां पहुंच जाएंगे। जब तक मेरी मधु नहीं मिलती मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। राहुल, जो हो गया सो हो गया, अब उसके लिए क्या किया जा सकता है? कैसे नहीं किया जा सकता? मैं करूंगा अपनी मधु के लिए, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। और हाँ, तुम यूं कब तक मेरे पीछे पड़ी रहोगी? तुम्हें नहीं मालूम कि मैं अपनी मधु से कितना प्यार करता था। राहुल, कितना वंडरफुल गार्डन है ना? हाँ, गार्डन तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने का एक अलग ही मजा है मधु। लेकिन एक बात और भी है, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही। राहुल, कॉलेज में तो तुम हमेशा चुप रहते हो और यहाँ पर आकर बहुत चहक रहे हो। मधु, छुप छुप कर मिलने में कुछ अलग ही मजा है। केवल लव किए जाओ। राहुल, छुप छुप कर हम लोग कब तक मिलते रहेंगे? तुम अपने मम्मी पापा से हमारी शादी की बात क्यों नहीं करते? देखो मधु, मैं मौके का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे डैडी बहुत ही सख्त मिजाज के हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके मैनेजमेंट के कोर्स के लिए लंदन चला जाऊं। काफी उम्मीदें हैं उनको मुझसे। राहुल, अगर तुम लंदन चले जाओगे तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? राहुल, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। इसमें जान देने जैसी कोई बात नहीं है मधु, क्योंकि मैं भी तो तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। तो फिर तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम अपनी मम्मी से तो बात कर सकते हो, प्लीज। हाँ, ये हो सकता है। मैं अपनी मम्मी से बात करूंगा। एक बार मेरी मम्मी ने मधु को देख लिया तो ना नहीं कह पाएगी, फिर तो डैडी मान ही जाएंगे। तो फिर ठीक है। और हाँ, तुम अपनी मम्मी से मुझे कब मिला रहे हो? देखो मधु, मैंने कहा ना, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं मम्मी से बात करूंगा। फिर तो मम्मी से मिल ही लोगी। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारी इन मीठी मीठी बातों से तो मेरी भूख बढ़ गई है मधु। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, आज का लंच मेरी तरफ से होटल चिन्नार में, राइट? वाह, लेडीज फर्स्ट। या ऐसी थी मेरी मधु, मुझे इतना प्यार करती थी। देखिए मिस्टर राहुल, निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मधु से कितना प्यार करते थे, लेकिन अब जैसे हालात बन चुके हैं उनको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेवार हैं। हाँ, मैं करता भी तो क्या करता,
कुछ हालात ही ऐसे बने थे कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। आप कर सकते थे। आप इंसान हैं और इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसे दिमाग कहते हैं। आपने अपने दिमाग का तो इस्तेमाल किया होता। आपने सोचा मुंबई में आ गए हैं, फ्लैट फ्री में मिल रहा है, चलो चल के रहते हैं। कम से कम आपको इंक्वायरी तो करवा लेनी चाहिए थी इस फ्लैट के बारे में। नहीं मैडम, उस वक्त के हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम लोग पूछताछ नहीं कर पाए। और उस वक्त हमारी नई नई शादी हुई थी और हम लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द हमारा अपना आशियाना बन जाए। मिस्टर राहुल, आज का माहौल ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आज आप खुद सोच समझकर ये फैसला कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना चाहिए और कहाँ नहीं। यही बात मैं मधु से कहता था, पर वो इतनी उतावली थी कि वो चाहती थी कि हमारे घर वालों को पता न चले। क्या आपके घर वालों को पता नहीं था कि आप लोगों की शादी हो चुकी है? देखिए, मधु एक ऊंचे परिवार से बिलोंग करती है और मैं एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम दोनों कॉलेज के टाइम से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमारा प्यार परवान चढ़ता चला गया। फिर हमने जाकर मंदिर में शादी कर ली और निकल पड़े एक मंजिल की तलाश में और यहाँ आ गए। ओहो, तो वाकई ही आप लोगों का प्यार काबिले तारीफ है। दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका प्यार परवान चढ़ता है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या वो लोग जबरदस्ती तुम्हारे फ्लैट में घुस आए थे? हम लोग उस फ्लैट में आए ही थे कि उन लोगों ने आकर पनाह मांगी। बस हमारा सपना सपना ही रह गया। तो क्या सोचकर आप दोनों इस फ्लैट में शिफ्ट हुए? हम लोग यह सोचकर आए थे कि यहाँ चैन से अपनी सुहागरात मनाएंगे और बाकी का जीवन आराम से बिताएंगे। लेकिन यहाँ आते ही रोज एक नई घटना ने जन्म लेना चालू कर दिया। न जाने मेरी मधु किस हाल में होगी, कैसी होगी। घबराइए मत मिस्टर राहुल, कुछ भी नहीं होगा मधु को। आप मुझे यूं कब तक हौसला देती रहेंगी? क्या आप मेरी मधु को वापस ला सकती हैं? ज्योति डार्लिंग, तुम्हारे उस बंदर को गए हुए पूरा 1 हफ्ता हो गया, तो उसको आ जाना चाहिए था। क्यों, मुझसे दिल भर गया क्या जो उसे याद कर रहे हो? नो डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। तुम तो खामखा ही नाराज हो जाती हो। अरे तुम्हारे आगे तो सब चीजें फेल हैं। तुम्हारी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। अभी तुमने मेरी छोटी बहन को देखा ही कहाँ है? इतनी सुंदर है कि देखोगे तो गश खा के गिर पड़ोगे। अच्छा जी, तो आपकी बहन इतनी खूबसूरत है कि उसे देखते ही हम गश खाकर गिर पड़ेंगे? पर ज्योति डार्लिंग, उस दिन भी तो तुम एक चीज लाई थी, उसका क्या हुआ? तुम बता रही थी कि उसका पति कहीं पर मैनेजर है, किसी बहाने उसे भी बुला लो, लगे हाथ उसके भी दर्शन हो जाएंगे। क्यों मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हो? अरे वो दौलतमंद जरूर है, लेकिन अंदर से मेरा खोखला है, खोखला। और मेरे लिए तो उसके पास वक्त ही नहीं है। तुम तो उदास हो गई। मैंने तो ये बात ऐसे ही कह दी थी। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी हर बात में कोई ना कोई मतलब जरूर होता है। देखो दिलीप, मैं करोड़पति जरूर बनना चाहती हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम देखते जाओ, एक बार पैसा मेरे हाथ में आ जाए, फिर उसे तो मैं 1 मिनट के अंदर तलाक दे दूंगी। और फिर ये मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़केगा। और शेफाली का क्या करोगी? उसका भी कुछ सोचा है? शेफाली, पहले तुम उससे शादी तो कर लो, फिर उससे भी ठिकाने लगा देंगे, क्योंकि वो मेरी सगी बहन नहीं, मेरी कजन है। क्या कहा? कजन है? लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम मुझसे कह रही थी कि उससे शादी कर लो। शादी तो तुम्हें उससे करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे अंकल, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसके नाम लाखों की जायदाद छोड़ गए हैं। और उसके ना होने पर वो सारी जायदाद हमारी होगी और हमारे सारे मंसूबे पूरे हो जाएंगे, समझे? अभी इतनी खुश मत हो, पता नहीं वक्त का क्या भरोसा।
लेकिन वक्त का मुझे पता है। रात के 11 बजे हैं, सो जाओ वरना कहोगे मुझे सोने नहीं दिया। हेलो, हाँ रमेश बोलो यार, कलकत्ता से कब चल रहे हो? सुबह आ रहे हो? और शेफाली भी आ रही है? हाँ ओके बाय। दिलीप, रमेश सुबह आ रहा है और शेफाली भी अब तुम्हें। तुम बेफिक्र रहो, मैं सुबह होते ही चला जाऊंगा। चलो अब तो सोने दो। तुम हाँ मिस्टर राहुल, इसमें चौंकने की क्या बात है? मिस्टर राहुल एक काम करेंगे प्लीज? हाँ बोलिए। मैं ना बहुत थक गई हूँ, एक कप चाय बना दो। ठीक है, अभी लाता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए चाय। थैंक यू मिस्टर राहुल। रोमी एक बात पूछूं? एक नहीं मिस्टर राहुल, आप दो बातें पूछिए। आप रात को किस वक्त बाहर चली गई और इस वक्त कहाँ से आ रही हैं? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नो नो मिस्टर राहुल, जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपके ऊपर कोई नई मुसीबत नहीं आएगी। आप बिना बताए कहीं भी चली जाती हैं तो मैं कैसे भरोसा करूं कि आप मेरी मदद किस तरह कर पाएंगी? और हाँ रोमी, आप मेरे घर पे हैं ना कि मैं आपके घर पे। आखिर मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी तरफ। मिस्टर राहुल आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं अपनी रक्षा करना खुद जानती हूँ। सॉरी, ये तो मैं भूल ही गया था कि आपके पास ये भी है। बाय द वे, आप ये बताएंगे कि आप ऐसा क्या करना चाहती हैं जो मुझे नहीं बताना चाहती? देखिए मिस्टर राहुल, मैं आपकी पत्नी के बारे में पता लगाना चाहती हूँ कि वो किन हाथों में पड़ गई है और कहीं उनका कत्ल तो नहीं हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। कौन लोग? किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? मुझे भी तो कुछ बताओ। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब मधु यहाँ थी और जब गायब हुई तो एक लड़की के फोन आते थे। लड़की? कौन सी लड़की? क्या तुम कभी उससे मिले? नहीं नहीं, वो मुझे कभी नहीं मिली। हाँ, कभी कभार उसके फोन आते थे कि मैं ये फ्लैट खाली कर दूं, वरना वो मधु को जान से मार देगी। क्या? मधु को? लेकिन क्यों? और वो ये फ्लैट खाली करने के लिए क्यों कहती थी? राहुल, तुम मुझे एक बात बताओ, वो फोन पर तुम्हें और क्या क्या कहती थी? वो कहती थी कि अगर मैंने जुबान खोली तो वो मधु को जान से मार देगी। खैर, तुम हौसला रखो, जब तक मैं हूं यहां पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तू आ गई शेफाली, बहुत अच्छा हुआ। चला बैठ। हाँ पहले तुम बैठो और ये बताओ क्या चक्कर है? तुम इतनी कमजोर क्यों नजर आ रही हो? कमजोर? कमजोर वगैरह कुछ नहीं, ये सब तेरा भ्रम है।
रात तेरे रमेश जीजू का फोन आया ना कि तुम आ रहे हो, पूरी रात एक्साइटमेंट में कट गई। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। लेकिन तेरे जीजू कहाँ रह गए? हाँ, जीजू बड़े खराब है वो, और उनका मोबाइल जितनी रेड लाइट नहीं होती उससे 4 गुना ज्यादा तो उनका मोबाइल बचता है। सारे रास्ते मुझे यही कहते आए, हाय मेरा काम, हाय मेरा बिजनेस, मुझे वो आदमी पूछ रहा होगा, मुझे वहां जाना होगा। फिर पता नहीं किसी का फोन आया और मुझे कहने लगे कि इमरजेंसी है, जाना होगा। टैक्सी में मुझे बिठाया और खुद पता नहीं कहाँ चले। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे उन पर, लेकिन मैंने फिर कुछ भी नहीं कहा। तेरे जीजू की यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे ये भी नहीं सोचा मैं घर में हूँ, मुझसे मिल लेते। छोड़ तू आ गई है ना, अब हम दोनों मिलके बहुत गपशप करेंगे।